बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे सूरह मुज़म्मिल की आयत के बारे में, जिससे जादू को हाज़िर किया जाता है, कहीं भी गड़ा हो निकल सकता है। सवालात जब लोगों ने किए तो फिर उनको उसके तरीके के मुताबिक बताना होता है। लोगों ने कहा है कि क्या एक मर्तबा एक रात पढ़ने से ही, क्योंकि ये अमल जो मैंने बताई हैं दो आयत, इसका अमल सिर्फ़ रात को होता है, दिन को नहीं होता। रात को इसकी पढ़ाई की जाती है किसी एक मखसूस कमरे में बैठ के। कोई आदमी वहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करे, हिसार करे और बैठना पड़ता है। तो क्या इसके जो जादू है एक ही रात में निकल आता है? तो जी बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई। ये जादू एक ही रात में निकल आता है, लेकिन हर एक की अपनी रूहानियत है। किसी की रूहानियत कितनी ताकतवर है, कितनी तासीर है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने 7 दिन कहा था। अगर बिलफ़र्ज़ वहाँ पे कोई चीज़ ज़ाहिर नहीं होती तो फिर समझें कि आपके ऊपर जादू नहीं है। आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने चैनल बनाया है ये खल्क़ खिदमत के तहत है, और अमलियात भी मैं वो पेश करता हूँ जो आप लोगों के भलाई के लिए हैं। अक्सर करके जो अदावत तकालीफ़ या लोगों को जिससे तकलीफ़ हो वो अमलियात में बयान ही नहीं करता। क्योंकि अगर इल्म जफ़र की रूह से कोई अमल लिखा जाए अदावत में तो उसका आम आदमी तोड़ भी नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका होता है, जबकि दूसरे तरीक़ों में चिल्लाकशी करनी पड़ती है, दावतें देनी पड़ती हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए आसान से आसान रास्ता, आसान से आसान मेथड आप लोगों को बताता हूँ। तो इन आयात को अगर बामौकिल पढ़ा जाए और तस्वर किया जाए कि जिसने भी जादू किया है पहले या अभी, तो वो जादू यहाँ पे हाज़िर कर दें तो वो ज़मीन से निकल के आएगा। कैफियत मैंने कहा था कि पहाड़ को चूरा कर देती है ये नीचे वाली आयत, रेत कर देती है। तो जो भी चीज़ें जादू से बनी हैं वो लाज़मन मट्टी से ही बनी हुई हैं, उनकी जो बेस है वो मट्टी है। तो मट्टी उनको वो उन चीज़ों को ही चूरा करके आप लोगों के सामने पेश कर देंगे। ये इन मोकलात का कमाल है। दूसरा सवाल था कि क्या इसकी दावत दें 41 दिन, तो बिल्कुल उससे ज़्यादा पावरफुल अमल हो जाएगा। अगर कोई आमिल अमल करना चाहे तो बिल्कुल ये पावरफुल अमल हो जाएगा। इस तादाद को आप जो इसकी तादाद है उसको 41 से ज़रब दे के पढ़ें, तो डेली के हिसाब से जो है वो रोज़ाना करें। 41 दिन पूरे हो जाएंगे, 40 दिन के बाद 41 दिन न्याज़ करनी होती है। तो उससे बिल्कुल पावरफुल इसका तासीर ज़ाहिर होता है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि इसको अक्सर करके जो करना पड़ेगा वो रात को करना पड़ेगा। अब दूसरी बात है, दावत करने से क्या फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे आपने चिल्ला करेंगे तो क्या होगा।
یا اگر آپ نے چلا نہیں کیا جادو نکل آیا ہے، یا جادو نکل آیا ہے لیکن اس جادو کی تاثیرات اتنی ہیں کہ آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر یہ موکلات آپ لوگوں کو آگاہی دیں گے۔ اب اس کے لیے یہاں سے جو عامل لوگ ہیں مار کھا جاتے ہیں، یہاں سے عام لوگ بھی مار کھا جاتے ہیں، اکثر کر کے عامل لوگ بھی مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کی اتنی روحانیت نہیں ہوتی تو وہ اس سے کیسے بات کریں؟ تو لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی انڈیکیشنز دیتے ہیں معمول کو، یعنی جو عمل پڑھ رہا ہے اس کو انڈیکیشنز دیتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا۔ تو میرے بھائی، یہ جو مخلوقات، یہ فرشتے جو ہیں، یہ انسان سے غائب مخلوقات میں آتا ہے۔ اب جب ہے ہی غائب تو آپ اگر کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو موکلات ہوتے ہیں مختلف عملیات کے، یہ آپ کے جسم کے اوپر وزن ڈالیں گے، بھاری پن پیدا کریں گے، آپ کے جسم پہ بھاری پن پیدا کریں گے تاکہ یہ آرام کریں، آپ کو نیند آنے لگے گی۔ جب آپ کو نیند آئے تو اسی وقت سو جائیں۔ جب آپ سوئیں گے تو اس وقت آپ سے یہ جو موکلات ہیں عملیات کے، آیات کے، وہ آپ سے گفتگو کریں گے اور اس مسئلے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو یہاں سے اکثر کر کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، صرف 3000 پڑھا ہے، آج کل جو ہے اس کو پھر 3000 پڑھ رہا ہے کل، تو اگر آپ 7 دن، پہلے دن آپ کا جادو نہیں نکلا، فرض کرو نہیں نکلا، کوئی بھی رکاوٹ ہوگی کہ اس سے صدقہ دلوانا ہے یا کوئی کام کروانا ہے، تو اس صورت میں، اس کیفیت میں موکلات جب آپ سے رابطہ کریں گے، آپ سے بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ آپ عمل پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے اوپر وزن رہے گا جسم پہ۔ جب جسم پہ وزن ہو، بخار کی طرح محسوس ہو، تو آپ سو جائیں۔ جب آپ سوئیں گے تو اس وقت وہ کلام کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیند جو ہے مثل موت ہے۔ تو غیبی مخلوقات کو آپ کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ حالت مراقبہ میں ہوں، حالت نیند میں ہوں، تبھی آپ ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر موکلات اسی طرح کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ دعوت دے رہے ہیں اور دعوت کے سامنے اگر آپ نے 40 دن گزر گئے، کوئی چیز آپ کے اوپر ظاہر نہیں بھی ہوئی ہے، تو بھی میں آپ کو یہ پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس ٹائم نیند اگر آئے تو نیند کریں۔ جیسے ہی آپ نے پڑھائی مکمل کی ہے اور نیند آ رہی ہے تو نیند کریں۔ تو نیند کے دوران وہ مخلوقات جو ہوگی آپ لوگوں سے بات کرے گی۔ یہ عاملین کے لیے خاص طور پہ میں گفٹ کر رہا ہوں یہ چیز، کیونکہ لوگ بہت سارے کرتے ہیں، ایک چلا کیا کچھ نہیں ہوا، دوسرا کیا کچھ نہیں ہوا، تو پھر چلے ہی کرتے رہیں گے۔ وہ آپ سے گفتگو کرنے کی جو ہے انڈیکیٹس کریں گے، لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی انسان یا مریض کے وجود کے اوپر اگر ہم دم کریں تو بھی اس سے احضار سحر ہو سکتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو 2 موکلات پڑھنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ احمد ہے، تو اب یہاں پہ ہم یہاں سے اس کے جو اعداد نکالیں گے۔
53 हो गए। तो इसके हरूफ बने जीम और नून। अब इसमें ऐड करेंगे आइल, तो ये जनाइल हो गया। अब हम 2 मौक़िल पढ़ेंगे, अजबिया जनाइल, अजबिया जनाइल, अजबिया जनाइल। तो ये आयत के मौक़िल और उस मरीज़ के मौक़िलात को जब साथ में मिला के पढ़ा जाएगा तो इसके दम करने से उसके ऊपर जो जादू होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये बता देता हूँ स्पेशली आप लोगों को कि इस ख्याल में न रहें कि ये अमल दिन को करना है। ये अमल आप लोगों को रात में ही करेंगे और इस अमल की जो तासीर है वो रात की है। रात को ये अमल करना होता है। और वक्त जो मैंने कहा था कि अगर आप ताले वक्त असेंडेंट करते हैं तो सेजिटेरियस और पाइसिस, बुर्ज कौस, बुर्ज होत और इसके अलावा अगर आप 7 का हिसाब करेंगे तो इसमें जो स्पेशली जो 7 काम आएगी वो जुपिटर की काम आएगी। अगर इन 7 के इल्म का पता नहीं है तो भी आप लोगों को फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को शायद का मालूम नहीं है, या अगर आपको ताले वक्त का पता नहीं है तो भी आप लोगों के लिए ये एक मसला रहेगा। तो अगर आप इन तरीक़ों के मुताबिक करेंगे, बखूरात रोशन करेंगे, तो फिर ये सहर और जादू निकाल के आता है। अगर बिलफ़र्ज़ मरीज़ आपके सामने नहीं है और कोई कह रहा है कि मेरे ऊपर जादू है, मेरे जादू का इलाज करें, तो अगर आप अपने घर से पढ़ेंगे उसके लिए तो भी उसके नाम का मौक़िल पढ़ेंगे तो उनके ऊपर जो अशिया होंगी वो आ जाएंगी, वो वाज़े हो जाएंगी आपके ऊपर कि क्या क्या मसला है, और ये उसका इलाज करेंगे। यानी ये 2 फरिश्ते जो हैं उसके ऊपर जो जादू होगा उसको उखाड़ ले आएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। और मैं अभी एक दूसरी वीडियो आपके लिए दूसरी आयत करीमा की पेश कर रहा हूँ। खुदा हाफ़िज़।